वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे जब आप पूजा करिए ना, आप कुछ मत कर पाइए, घबराइए मत। कोई ज्ञानी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप ये जानिए ना कि बहुत वो गए ज्ञानी है, 4 घंटा पाठ करते हैं, अरे मंत्र बोलना शुरू कर देंगे, पूरा दिन मंत्र बोलेंगे, भगवान उनसे खुश हो जाएंगे। भगवान दिखाओ खावा से खुश नहीं होते हैं, ज्ञान से तो आपको मिलेंगे, इसमें संदेह है। जहां आप भोले बन गए, जहां आपने कह दिया भगवान मैं आपका, पकड़ो संभालो, बस इतनी ही बोलना, इतना ही तो बोलना है। मैं जैसा हूं वैसे संभाल लो, ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा कौन है? तुच्छ व्यक्ति हम लोग 4 पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई हमारे स्वार्थ पे खरा ना उतरे, तुरंत उसको भला बुरा कहने लगते हैं, है ना। किसी को आप खूब प्रेम करते हैं, कोई आपसे आपका कहना ना माने, देखो आप क्या करोगे? बात करना बंद कर दोगे, संबंध तोड़ लोगे, कहोगे कोई बेकार आदमी है, मेरे जरूरत पे खड़ा नहीं उतरा, खड़ा नहीं हुआ। तो क्या है ये स्वार्थ नहीं है? सुर नर मुन सब कही रीति, स्वार्थ लाई करे सब पीती, है ना। सब में भगवान को देखना चाहिए। कोई आपके स्वार्थ पे पूर्ण हुआ, धन्यवाद बोलिए, नहीं पूर्ण हुआ तो भी धन्यवाद बोल। खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। जहां ये भावना कब आएगी? जब आप समर्पित होंगे, जब आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य धारण होगा, जब आप इसको दूरदृष्टि देखना आरंभ कर देंगे ना कि दुनिया तो ऐसे ही है, ये तो दुनिया का नियम है। कहते हैं कि स्वार्थ से ही सब मिलते हैं और स्वार्थ से बिछड़ जाते हैं, है ना। होता है मतलब तो रिश्ते दूर के अपने बन जाते हैं। और जब स्वार्थ निकल गया, बिना स्वार्थ के कौन किसको पहचानता है? कोई किसी को नहीं पहचानता महाराज, ये दुनिया का नियम है, इससे आप बच नहीं पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? कुछ मत करिए, इग्नोर करिए। ठीक है भैया, तुम इसी में खुश हो ना, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो। एक बहुत सुंदर कथा है। एक आदमी था भैया, नौजवान आदमी था और अपने जवानी की पूरे उफान में था। वह नया नया उसका विवाह हुआ, और लेकिन बहुत कामचोर था, काम वाम नहीं करता, दिन भर घूमता इधर उधर, पीता खाता, दोस्तों के साथ जुआ शराब सब में लिप्त था। और जब कोई ना मिलता तब अपनी छत पे चढ़ जाता, पतंग। माता पिता कुछ भी समझाते रहते, कहना ही नहीं मानता। खैर उस घर में इतना था कि न कमाए तो भी परिवार चल रहा था उसका, तो इसलिए पिताजी कह रहे थे चलो ठीक है, शादी विवाह हो गया है, जिम्मेदारी आएगी तो खुद करेगा, अभी तो मैं संभाल रहा हूँ। ऐसे बहुत परिवारों में हमने देखा है, बहुत परिवारों में होता है ना, जब व्यक्ति करने लायक हो जाता है, संभालने लायक, परिवार का माता पिता करने लायक हो जाता है, तो भी वो नहीं करना चाहता है। जब धक्का लगता है तब चाहे वो जाकर के कहीं ठेला ही लगाए। बात ठेला लगा, बात वो नहीं है, बात यह है कि कुछ तो करो आप। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम बुरा नहीं होता, आप अच्छा समझ के करो तो अपने परिवार माता पिता बड़ों का सहयोग तो दो। आपको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और आप अपना धर्म भूल गए, अय्यासी में मस्त हैं। बहुत बच्चे आज के मैं देखता हूँ बिगड़ जाते हैं, है ना। 16 17 18 20 साल के हुए, कुसंगति पकड़ लिए। संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाए। जब संगत गलत पकड़ लेंगे तो क्या वो अफसर बनेंगे? वही बनेंगे, जुआरी शराबी, यही सब करेंगे। तो वो नौजवान भी ऐसे था। एक दिन जब उसके कोई दोस्त यार मित्र पीने खाने वाले नहीं मिले, तो छत पे पतंग उड़ा रहा था। और पतंग उड़ा रहा था, पतंग की डोरी छोटी हुई, दूसरी डोरी जोड़ने के लिए प्रयास किया, डोरी तो नहीं जुड़ी, पतंग छूट गई उसके हाथ से। पतंग क्या है? कथा से हमें बातों को पकड़नी चाहिए कि कथा का महत्व क्या है, महत्व क्या है, कथा बतानी क्या चाह रही है। पतंग है हमारे जीवन में जो समय चल रहा है, जैसे पतंग उड़ती है ना, वैसे जीवन भी बीत रहा है, खट 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 खट। आज जवान है, कल बच्चे थे, आगे बुढ़े होंगे, और
ऐसे जो समझते रहते हैं ना कि अरे अभी तो मैं 30 साल, अरे पता नहीं चलेगा तुमको मूर्ख आदमी, पता ही नहीं चलेगा कब तुम 60 के हो गए खट से। जब सोचोगे पीछे का देखोगे ना तब याद करोगे, अरे यार अभी तो मैं बचपने में था, बाल बच्चे हो गए, जिम्मेदारी हो गई, अब तो करना पड़ेगा। मेरे माता पिता एक एक करके इस नंबर में लगे हैं, सब जा रहे हैं, तो जीवन बड़ी फास्ट बीत रहा है। जब जवानी आती है ना तब इसको भूल जाता है आदमी, ये माया है, वो जान ही नहीं पाता, उसको लगता है मैं सदा ऐसे ही रहूंगा। अरे जब सूर्य निकल के शाम को डूब जाता है, तुम्हारी क्या बिसात है। अगर तुम जवान हुए तो बच्चे थे तभी तो जवान हुए। कोई पूछे कि भाई तुम बच्चे थे कब जवान हुए, कोई बता पाएगा? कोई बुढ़े आदमी से पूछो, बाबा तुम बुढ़े हुए तो बच्चे भी रहे होगे? हाँ हाँ मैं भी बच्चा था, हो यहाँ से वहां तलकता था। तो जवान भी हुए? हाँ जवान नहीं हुआ तो बुढ़ा कैसे हुआ? तो अच्छा ये बताओ कि उसका डेट बताओ कि तुम बुढ़े कब हुए। कोई नहीं बता पाएगा, कोई बता ही नहीं सकता। कब जवानी, बचपना से जवानी प्रवेश किया और कब जवानी से आप वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाएंगे, ये समय इतनी तीव्र गति से चल रहा है ना महाराज। आजकल के खान पान में तो आदमी 100 साल बड़ी दूर की बात है, 50-60 साल जी ले तो बड़ी बात है। अगर आप 60 साल जीते हैं तो 30 साल तो आप सोते हैं भाई। अगर 60 साल आप जीते हैं तो 30 साल आप सोए कि नहीं सोए भाई? दिन में जागते रात में सोते हैं ना, तो कितना बचा? 30 साल बचा। 30 साल में आपका 10 साल, मैं बहुत कम समय काट रहा हूं, 10 साल बचपने का काट दो, 20 साल बचा है ना। 10 साल जवानी में इधर उधर कर लिए, 10 साल बचा। 10 साल में तुम जो है इधर उधर, फिर भी तुमको ज्ञान नहीं आया। जैसे पतंग उड़ गई वैसे तुम्हारा समय उड़ रहा है। अरे भैया जागो, पकड़ो भगवान के नाम गुण ज्ञान के साथ सत्कर्म करो, नहीं तो एक दिन आएगा ऐसा कहोगे हाय मेरा पूरा जीवन बीत गया। हाँ तो उस नौजवान का जब पतंग छूट गया ना, छत से उतरा, पतंग के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया, और पतंग उड़ते उड़ते जाकर के पास में जो वन था, जंगल था, वहां जाकर के एक संत महात्मा रहते थे, उनकी कुटिया पे जाकर के पतंग गिरी। महात्मा जी ने देखा कि पतंग किसी की गिरी है, उन्होंने उठाकर अपनी कुटिया में रख लिया। ये नौजवान ढूंढते ढूंढते कुटिया तक पहुंचा। बहुत ध्यान सुनना, बहुत सुंदर कथा सुना रहा हूं, इसका जो सारांश बताऊंगा अभी ना, आप कहोगे बस सही यही है महाराज, और एकदम सत्य है। कथा कभी झूठी हो ही नहीं सकती, कथा तो सत्य, ये सत्य वाली कथा है ना। तो क्या होता है, जब नौजवान संत महात्मा के पास पहुंचता है तो संत महात्मा जी से कहता है कि हे महात्मा, एक पतंग मेरी उड़ के आई है, यहाँ आई है क्या? महात्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ बच्चा, पतंग तो आई है, अंदर रखी है, ले लो। महात्मा लोग सज्जन होते हैं, सब दुनियादारी जानते सब है, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख होते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज समझ में आ गया होता है कि सत्य क्या है। जो सब कहते हैं ना कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, अरे भाई जानना ही सत्य है। जानो तो कि माया क्या है, मोह क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है। संत महात्मा ने बड़े सहज भाव से बताया, बच्चा अंदर रखा है, ले लो। नौजवान पतंग ले लिया और बाबा जी को धन्यवाद किया कि बाबा जी मैं बहुत देर ढूंढ रहा था और देखो आपने संभाल के रख लिया इसको। बाबा जी ने कहा अच्छा बच्चा बैठो। बाबा जी के पास वो लड़का बैठ गया। बाबा जी ने पूछा बताओ बच्चा कहाँ रहते हो? बताया बाबा जी बगल में गांव है छोटा सा, वहीं रहता हूँ। कितने भाई हो? बाबा जी मैं अपने घर का अकेला हूँ। क्या करते हो? कहा अभी तो कुछ नहीं करता हूँ, अभी मेरा विवाह हुआ है। अच्छा तो तुम बच्चा पतंग उड़ा लेते हो? हाँ। बोला हाँ बाबा, जब मेरे कोई यार दोस्त नहीं मिलते हैं पीने वाले तो टाइम पास के लिए मैं पतंग उड़ा लेता। जब कोई काम नहीं करेगा तो टाइम पास के लिए कुछ तो करेगा। पहले पतंग थी, अब क्या आ गया है? अब तो पतंग से भी ज्यादा खतरनाक चीज आ गया है। कब घंटा बीत गया? रील में, रील चल रहा है, पड़े हैं आराम से, कूलर एसी चल रहा है, ग्लोबर चल रहा है, रील चल रहा है, खट 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 खट, मुन्नी बदनाम चीला जवान क्या क्या, उसी में पूरा समय नष्ट, जीवन नष्ट सबका हुआ जा रहा है। ये ले बीतेगा, बच्चों के संस्कार को खा जाएगा, बड़ों के व्यवहार को खा जाएगा। तो बाबा जी ने कहा अच्छा जब कोई पीने वाला नहीं मिलता है तब तुम पतंग उड़ा लेते हो? हाँ बाबा। अच्छा तो तुम दारू भी पीते हो? कहा हाँ।
बाबा जी ये है, वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा।